आपदा में किस तरह से संसाधन जुटाए जाते हैं वो कल फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा दिखाया गया। ये दुकानें भी सारी बचाई हैं, हमने करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचाया है, प्रॉब्लम बचाया है, लोगों की जानें बचाई। संसाधन यहाँ पर ना होने की वजह से इनको संसाधन बनाया गया और इसमें पानी डालकर वहाँ पर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कैथल के दमकल विभाग के बाहर मौजूद हूँ, क्योंकि कल कैथल ज़िले की अगर बात करें तो कैथल ज़िले के आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा आग जो है वो लगी हुई थी, जिसको लेकर दमकल विभाग लगातार प्रयास करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कैथल के जाट कॉलेज के बाहर की एक तस्वीर सामने आई थी कि सैनिटाइज की एक गाड़ी लेकर दमकल विभाग जो है वो आग बुझाने गया हुआ था। लेकिन उसके पीछे की राज क्या है, उस पीछे की सच्चाई क्या है, उसको जानने के लिए आए हैं, क्योंकि कल से हम भी बेचैन हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां फ़िलहाल लाइन में लगी हुई हैं कि अगर कोई हादसा होता है तो तुरंत जो है गाड़ियों को भेजा जाएगा। लेकिन तमाम जानकारी हासिल करेंगे आखिरकार क्या गाड़ियों की कमी है या अफसरों की कोई लापरवाही रही है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है, क्योंकि कुछ चैनल्स ने वो दिखाया हुआ है कि जो सैनिटाइज मशीन है वो आग बुझाने के लिए गई हुई थी। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि कल कैथल ज़िले के तमाम क्षेत्रों की बात करें तो काफ़ी जगह आग जो है वो लगी हुई थी। इस समय ऑफिस में पहुंच चुका हूं, तमाम जो अधिकारी हैं फायर ब्रिगेड के वो इस समय मौके पे मौजूद हैं। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप लोग? सर ठीक है सर, कल की जो आग जनी हुई थी उसकी तमाम जानकारी हम आपसे लेने आए हैं, क्योंकि कल कुछ ऐसी तस्वीरें साझा हो रही थी कि जो सैनिटाइज की मशीन है उसको आपने प्रयोग में लाए हुए हैं आग बुझाने के लिए। तो वो सभी उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आपने उस मशीन की जो सैनिटाइज के लिए जो गाड़ी थी आपकी उसको प्रयोग में लाए थे? लेकिन पहले ये जानेंगे कि कल कैथल ज़िले की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ आग लगी थी और कितनी जगह आग लगी थी और किस समय से वो आग लगनी चालू हुई थी? पहले तो ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। सर ऐसा है, कल की अग्निकांड के बारे में मैं इसको प्राकृतिक आपदा ही बोलेंगे जी, क्योंकि कल जो अग्निकांड हुए हैं वो आंधी तूफान की वजह से हुए हैं। और हमारे पास लगभग 12 बजे 11 स्थल पर हमारे पास कॉल आई, गांव कोड़ में आग लग गई थी। सुबह 11 बजे? नहीं, हाँ 11 बजे 11:57 पर जी। हमने गाड़ी कोड़ में जो हमारी गाड़ी डांड खड़ी थी वो बेच दी। उसके बाद हमारे पास कॉल आ गई 12:55 पे ढूंढवा की, हमारी गाड़ी कलायत खड़ी थी, कलायत वाली गाड़ी हमने दुर्घटनास्थल भेज दी। उसके बाद आग लगी पुराना बस अड्डा के पास, हमने कैथल स्टेशन से गाड़ी निकाल के स्टाफ सहित वहाँ भेज दी। उसके बाद हमारी आग लगी 13:46 पे देहरादून से कोड़ रोड पर। हमने ये तो कागज आपका दूसरा है, इस पे कैसे ये सर रोजनामा से निकाला है, बाकी रोजनामा मैं दिखा देता हूँ आपको। असली का डॉक्यूमेंट, अप्रूव्ड जो डॉक्यूमेंट है सर वो दिखाओ। ये तो आपने अपने हाथ से लिखा हुआ है। ये इसी में से निकाला है रोजनामा से, वो दिखाओ सर, जो रिकॉर्ड में हो आपके कि आपने यहाँ गाड़ियाँ भेजी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं रिकॉर्ड है हमारा रोजनामा चाहिए, इसमें दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। ये एक मिनट आप इधर दिखाइए। हाँ जी, कहाँ से शुरू होते हैं? जी ये यहाँ से शुरू होता है जी, हमारा 11:57 से। ये हमारा रोजनामा है, जो हमारा मतलब जो हमें जो घटना घटती है हमारे पास जो भी कार्रवाई करते हैं हम इस रोजनामा में चलते हैं हम। ये रोजनामा हमारा 11:57 से आपको मैं दिखाया, यहाँ से आग लगनी शुरू हुई है और दिन में सारा दिन चलती रही। और रात को जिस टाइम आंधी तूफान आया हमारा 20:17 पे आग की घटना यहाँ से और ज़्यादा शुरू हो गई। यानी अगर हम रात की अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी जो समस्या ज़्यादा देखी गई है वो रात के समय में देखी गई है, तो पहली कॉल रात को किस समय आई और कहाँ से आपके पास कॉल आई कि आग जो है वो लगी हुई है? ये सर रात को 8:17 पे हमारे पास कलैत से कॉल आई कि बाईपास के पास गेहूं के फानों में आग लगी है। हमारी वो आग ज़्यादा थी, गांव की तरफ बढ़ रही थी, मोटोर की तरफ, तो हमारी 2 गाड़ियां वहाँ जो कलैत थी हमने दोनों डिपोट कर दी। उसके बाद हमारा इसमें लगभग 8:30 बजे फिर दोबारा कॉल आई, उसमें ये आई है हमारी गांव संदलखेड़ी में आग लगी बहुत ज़्यादा, और जो बस्ती के पास में थी, बस्ती में एंट्री करने वाली थी। हमने यहाँ से गाड़ियाँ, हमारी 3 गाड़ियाँ निकाली, क्योंकि गांव का मामला था। उसके बराबर में नीम वाला गांव भी था, वहाँ भी आग गांव में लगी हुई थी। रेड़ा गांव में, रेड़ा के पास गांव खेड़ा एक, वहाँ भी डेरे में काफ़ी घर हैं, वहाँ भी आग लगी थी। उसके बाद हमने गाड़ी यहाँ से 3 निकाल दी, लेकिन किसान से पहले आंधी तूफान की वजह से वृक्ष ज़्यादा गिरे हुए थे। प्रशासन, एसडीएम साहब, ईओ साहब कमेटी से जेसीबी लेकर भी गए हैं और वहाँ पर पुलिस द्वारा जेसीबी मुहैया कराई गई है और पेड़ों को हटाया गया है।
जैसे तैसे करके गाड़ी हमने जखोली की साइड को निकाली, लेकिन देवर से निकलते वहाँ भी किक्कर गिरी हुई थी, उसको भी हमने पब्लिक की सहायता से दूर करवाया और एक गाड़ी वहाँ से डाइवर्ट कर दी। एक गाड़ी की कॉल कर दी हमने पुंडरी से, वो गाड़ी सिरदा से जो ही निकली तो गाड़ी के आगे एकदम 2 खंभे गिर गए बिजली के, कर्मचारी बच गए, हमारी गाड़ी बच गई। जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जेसीबी ले गई, वो गाड़ी भी निकाली, हमने गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचाई। तो उससे पहले एक गायों की डेयरी फार्म है राजौन से और रेडा के बीच में, एक डानाखेड़ी के बीच में, वहाँ 50 गऊ थी, वो जलने से बचाई। और जो ये गाँव है नीमवाड़ा, यहाँ भी गई, यहाँ भी हमने बस्ती, आप मौके पर जाके देख सकते हैं, बस्ती में आग एंट्री कर गई थी, लेकिन हमने कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया, पशु भी हमने बचाए हैं और लोग भी बचाए हैं। ऐसे ही डांडा खेड़ी में, वहाँ भी पब्लिक की सहायता से, प्रशासन की सहायता से हम सारी रात लगे रहे और वहाँ गाड़ी 3-4 लगी रही, वहाँ भी कंट्रोल किया। रेडा गांव में जो डेरे में थी या खेड़ा गांव में, रेडा के पास ही है, वहाँ भी हमने घरों से आग बुझाई और जनित में पब्लिक को बचाया, पशु को बचाया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया। तो सारा आग लगती रही है। फिर भी अगर संख्या की बात करें तो कल कितनी जगह आग जो है वो लगी है? लगभग कल 25-30 जगह आग लगी है। हमारे पास गाड़ियां हैं जो 14 हैं, 14 गाड़ियां, 25-30 जगह आग जो है वो लगी हुई थी। ऐसा है जी। जैसे और रात के समय की अगर बात करें, क्योंकि जो तस्वीर जो सामने आई, ये जो सच्चाई हम दिखाना चाह रहे हैं, जो तमाम लोग देखना चाह रहे हैं, जी। वो तस्वीर हम कहीं ना कहीं आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि रात के समय जो 8 बजे के बाद की जो आगजनी हुई है वो कितनी जगह हुई है? वो 8 बजे के बाद घटना हमारे जगह हुई है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह आग लगी है। 10 तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में है और 4-5 आग हमारे रिकॉर्ड में चीका की है। खेड़ी गुलामबड़ी में भी थी, पीडल में भी थी, कांगथड़ी में भी थी, चीका के एरिया में थी, वो भी हमने कंट्रोल की है। हमने पूरी जी जान से कोशिश करके जितनी भी हमारे से आग कंट्रोल हुई, हमने आग कंट्रोल की। हमने गाड़ी, जैसे एक गाड़ी किसी की आग लगी हमने लगा दी, वहाँ किसी का कूप डर लग रहा है तो उस पर टाइम लगता है, घंटा भी लगता है, 2 घंटे लग जाते हैं। हम उनको ये बोलें भाई और कहीं से कॉल होगी जी, हम गाड़ी हटा लें, तो कोई नहीं हटाने देगा, क्योंकि उनको अपने जान माल की उनको रक्षा करनी है। पहले हम उनको बचाते हैं, लेकिन आगे के लिए गाड़ी जहाँ से भी हमें खाली मिल जाती है, भाई हाँ वहाँ काम निपट गया तो गाड़ी हम भेज देते हैं। हमें ना रोटी खाने की चिंता, ना हमें पानी पीने की चिंता, हमें जनहित में आग बुझाने की चिंता है भी किसी का कोई आगजनी से नुकसान हो जाए। तो जैसे कल फानों में आग लगी हुई थी, कूपों में आग लगी हुई, तो इनको बुझाने में कितना समय, मान लो कूप में आग लग गई या बटोड़ों में आग लग गई, तो कितना समय इसमें लगता है? सर ऐसा अनलिमिटेड टाइम लगता है। बटोड़े जैसे होते हैं, क्या पता एक जगह 100 बटोड़े हो, उनमें आग बढ़ती रहेगी जैसे, तो उनको बचाते टाइम तो लगेगा। एक कूप में लग एक कूप की आग भी लगभग घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक लग जाते हैं, क्योंकि उसमें जब हम पूरे कूप को कवर नहीं करेंगे चारों तरफ से, तो उसके अंदर आग, तूड़ी की आग और रुई की आग अंदर सिलकती रहती है, तो उसको हम जब तक पूरी कवर नहीं करेंगे 2 घंटे, 1.5-2 घंटा लग ही जाता है। एक तो कल कैथल में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी जिसके कारण जो तस्वीर देखी गई, सैनिटाइज मशीन को यूज़ किया गया फायर ब्रिगेड की गाड़ी की जगह आग बुझाने के लिए? क्या कैथल में गाड़ी नहीं थी कि सारी गाड़ियाँ आपने आउट ऑफ स्टेशन भेजी हुई थी? सर हमारी गाड़ियाँ आउट ऑफ स्टेशन नहीं थी, गांव के एरिया में सब जगह जहाँ आग लगी थी गाड़ियाँ भेजी गई थी। यहाँ हमारे पास एक छोटी गाड़ी खड़ी सैनिटाइज वाली 200 लीटर वाली, हमने जैसे जो हमारे पास संसाधन होता है, चाहे हमने उसको किसी तरह से आग बुझाना पड़े, हम बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुकान में आग लगी हुई थी तो हम छोटी गाड़ी लेके गए, 200 लीटर पानी होता है इसमें, 200 लीटर पानी तो क्या अहमियत रखता है, फिर भी हमने उस पर पब्लिक ने, उन्होंने जो पड़ोसियों ने बहुत सहायता की हमारी, उन्होंने पानी उसमें बाल्टी के साथ डाला, टैंक में डालते रहे, हम आग बुझाते रहे। तब तक हमारी बड़ी गाड़ी पुंडरी से नहीं आई और डांड से नहीं आई, तब तक हम कोशिश करते रहे और आग हमने आगे बढ़ने नहीं दी। ऊपर बिल्डिंग में परिवार भी सोया पड़ा था, बराबर दुकानें बचाई हैं, बराबर पेट्रोल पंप भी था। हमने जी जान से कोशिश करके इस गाड़ी से जितना उसका उतना किया और जितने तक बड़ी गाड़ी हमने आगे बढ़ने नहीं दी। बिल्कुल, जो सैनिटाइज मशीन की तस्वीर लगातार चैनल्स पर वायरल हो रही है, उसको हम आज उसकी सच्चाई जो है वो दिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि तो जिसको सफ़ेद हाथी कहा जा रहा था उसको प्राकृतिक में अवसर बनाया गया, क्योंकि आपदा इस तरह से बढ़ रही थी कि कैथल ज़िले के तमाम क्षेत्र में आग इस तरह से लगी हुई थी कि किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए, किस तरह से लोगों के घर मकान बचाए जाएँ। तो उसी को लेकर लगातार दमकल विभाग प्रयासरत था, लेकिन रात को जाट पुलिस के सामने एक दुकान में आग लग जाती है, जिसके चलते जो मौके पर फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो मौके पर जो संसाधन मिले, उन संसाधन के तहत उस आग को बुझाने के लिए यहाँ से टीम जो है मौके पे पहुँच गई, लेकिन प्रयास लगातार जारी रहा। लेकिन कैथल ज़िले की अगर हम बात करें, जो क्षेत्र में तमाम जो आग जनी हुई थी, वहाँ पर किसी की जान जाने की कोई सूचना नहीं है।
क्योंकि जो हमारे दमकल विभाग के जो तमाम अधिकारी, जो टीम है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ प्रयास किया है किसी ना किसी तरह इस आग पर काबू पाया जाए। लेकिन कल देखा गया रात को कि कुछ एक चैनल्स पर इस तरह की तस्वीर वायरल हो रही है कि सफ़ेद हाथी बनकर रह गया। अब आपको ये भी देखना चाहिए कि वो किस लिए उसको लेके वहाँ पर जाया गया, क्योंकि जिस तरह से आगजनी कैथल ज़िले में हो रही थी तो उस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सर हमारे साथ एक बार जान लीजिए। सर, जिस गाड़ी के बारे में हमारे कुछ प्रेस वक्ताओं ने, रिपोर्टर भाइयों ने लिखा है, बताया है भी वो सफ़ेद हाथी है, मैं आपको एक बार उसकी तस्वीर दिखाना चाहूँगा जी भी वो सफ़ेद हाथी किस तरह से है। वो सफ़ेद हाथी वास्तव में सफ़ेद हाथी है या कुछ और है। वो हमारे यहाँ इतने बड़े वाटर टैंकर हैं, अगर हम उनके अंदर बाल्टी से पानी डलवाएं तो हम गुनहगार हैं। मैं वास्ते कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 12-12 हज़ार 10,000 लीटर के टैंकर हैं यहाँ पानी के बड़े बड़े हैं। अगर पब्लिक द्वारा या हमारे द्वारा उसमें बाल्टियों से पानी डलवाया जाए तो हम गुनहगार हैं। अब वो एक बार सफ़ेद हाथी देख लीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। चलो चलिए। कल सुबह से आग बुझाने लगे हुए हैं अधिकारी, हम सारे मौके पे मौजूद हैं, सारी रात चले हैं और रात को नींद सोए नहीं है, सुबह से पे ड्यूटी पर तैनात हैं। अब क्या पता रात को भी सोएंगे ना सोएंगे, तो हम तो अपने जी जान से कोशिश करते हैं भी किसी को कोई जानी नुकसान, माल का नुकसान ना हो जाए। यह सच्चाई है जो हम अवगत कराना चाहते हैं आप सकते हैं कि भी आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है, सच्चाई क्या है। चलो सफ़ेद हाथी भी आपने दिखा दें, जो कल सफ़ेद हाथी की जिसका जिक्र हो रहा था, वो सफ़ेद हाथी भी आपने रूबरू करा दें कि आखिरकार वो सफ़ेद हाथी क्या है और किस तरह से उसके साथ जो है दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने का काम किया गया था। क्योंकि रात जो तस्वीर सामने आई थी कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो मौके पे नहीं मिली, लेकिन सैनिटाइज की जो गाड़ी थी उसके साथ आग बुझाने का काम किया। ये सफ़ेद हाथी जिसको कल दिखाया जा रहा था, लेकिन आपदा में किस तरह से संसाधन जुटाए जाते हैं वो कल फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा दिखाया गया। ये सिर्फ 100 लीटर का टैंक है हमारे पास, और ये हमारा एक छोटा जनरेटर रखा हुआ है। ये हमारे पास सिर्फ 10 मिनट तक ही काम कर सकता है। ये हमारा सैनिटाइज करने के लिए इसमें हम पानी डालते हैं और पानी जैसे खत्म हुआ, 2 इसमें होजरी लगी हुई हैं, 2 होजरी। अगर दोनों होजरी इकट्ठी चल जाएं तो ये 10 मिनट पकड़ता भी नहीं है। पानी डालना पड़ता है, इसे पानी डाला गया है। अगर हम बात करें बाल्टियों से पानी डालने की, तो जैसे पानी खत्म होता है तो हमें पानी की स्रोत तो चाहिए, चाहे हमें हाइडेंट से मिले, चाहे किसी। यानी कल जो देखा गया यहाँ पे आग ज़्यादा लगी होने के कारण संसाधन आपने इसको बनाया ताकि आग को किसी ना किसी तरीके से काबू पाया जा सके। जो दुकानें थी सारी बचाई हैं हमने, करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचाया है, पेट्रोल पंप बचाया है, लोगों की जानें बचाई हैं। अगर हम बात करें इस सफ़ेद हाथी, ये सफ़ेद हाथी मान लिया, पूरा दिखाया नहीं उन्होंने, बल्कि इसकी फ़ोटो दिखाई गई ऊपर की, प्रेस के अंदर गुमराह किया है पब्लिक को उन भाइयों द्वारा, जबकि पूरा सफ़ेद हाथी दिखाना चाहिए था कितना सफ़ेद हाथी है। अगर इसको दिखाते मैं मानता, ये देखिए इतना बड़ा टैंकर हमारा। हाँ, इसमें बाल्टियों के तहत पानी डाला जाता तो हम सफ़ेद हाथी कह सकते थे कि ये सफ़ेद हाथी है। इस छोटी गाड़ी ने भी बड़ी गाड़ी आने तक इतना काम किया कि बड़ी गाड़ी जैसा काम किया कि आग आगे नहीं बढ़नी थी, किसी दुकान में नहीं एंट्री होनी थी, ऊपर परिवार सो रहा था उसके पास नहीं आग जानी थी। इस गाड़ी ने बहुत काम किया, पब्लिक ने हमारी सहायता की है, इसमें पानी डालते रहे, हम पानी चलाते रहे। जिसने कैथल के अंदर कोरोना के अंदर पूरे गली गली में जाके घर को सैनिटाइज किया है और कल आग को बढ़ने से रोक दिया इस सफ़ेद हाथी ने, जिसको सफ़ेद हाथी बताया जा रहा था। ये वो गाड़ी है। क्योंकि कल अगर मौके पर ये संसाधन भी अगर ना होता, अगर सपोज करो हमारे पास कल ये भी गाड़ी नहीं होती, तो क्या उस आग पर काबू पाया जा सकता था? ये सोचने वाला एक सवाल है और सोचने वाली बात है। क्योंकि कल कैथल ज़िले के तमाम क्षेत्रों में लगभग 15 जगह जो है वो आग लगी हुई थी, जिसको लेकर लगातार जो दमकल विभाग की टीम है वो कार्यरत थी। तमाम जो अधिकारी हैं, वो भले एसडीएम की बात हो या नगर परिषद ईओ की बात हो, वो लगातार फील्ड में काम करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन तस्वीर लोगों तक सच्चाई की जो है वो पहुंचनी चाहिए। आखिरकार इस सफ़ेद हाथी को जिसको बताया जा रहा था वो क्यों जुटाना पड़ा और उसके पीछे का कारण क्या था? कारण मैंने आपको बता दिया स्पष्ट कि 14 जगह आग लगने के बाद 15वीं आग वो जाट कॉलेज के सामने थी, जिसके बाद इसको अवसर बनाया गया कि इस संसाधन के तहत उस आग को बुझाने का काम किया जा सके। फायर ब्रिगेड लगातार हर संभव प्रयास करता है आग पर काबू पाने के लिए, और वो तमाम जो टीम है वो करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रात को हम भले ही चैन से सो जाते हैं, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो चैन से नहीं सोते, क्योंकि कभी भी किसी भी समय कोई भी हादसा घटित हो सकता है। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा चला हुआ है, फसल का सीज़न चला हुआ है और तेज़ तूफ़ान और इनकी जो है वो गतिविधियां चली हुई हैं, जिसके कारण आग और फैलने का खतरा रहता है, जिसके कारण हमारे भाई साहब सुरेंद्र जी और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस
पे इस काम में जो अपनी मुस्तैदी से आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कल जो तस्वीर दिखाई गई थी, उस तस्वीर को कहीं ना कहीं आज सच्चाई का प्रारूप देने के लिए हम पहुंचे थे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वो सच्चाई आपको हमने दिखाई। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इस छोटे हाथी की तस्वीर, इस संसाधन की तस्वीर जो पहुंच सके कि आखिरकार इसको क्यों यूज़ किया गया। क्योंकि और साथियों की जहाँ और जगह आग लगी हुई थी उनको भी बुझाने का काम जो वो फायर ब्रिगेड कर रही थी और इस आग को भी बुझाना था। इसलिए संसाधन यहाँ पर ना होने की वजह से इनको संसाधन बनाया गया और इसमें पानी डालकर वहाँ पर आग पर काबू पाया गया।